तो भाई सुबह-सुबह अगर आपको कोई कह दे ना कि हेल्दी नाश्ता करो ये वो तो आपको लगेगा बहुत बोरिंग बात कर दी और ये मोटिवेशनल कोट में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ना बिल्कुल चटपटा खाने का मन करता है। सुबह उठ के मन करता है चाय पकौड़ी मिल जाए, बढ़िया से कुछ अच्छा मिल जाए, कॉफ़ी मिल जाए, बर्गर आ जाए, लेकिन नहीं। भाई हमारे पास जो अवेलेबिलिटी होती है ना हम उस पे ही उस पे ही चलते हैं। और हाँ, हम इंडियंस हैं, हमें चटपटा खाना है तो हम जल्दी से बाज़ार नहीं जाएँगे, कोशिश करेंगे कि पहले कि हम घर में ही बना लें, और अगर हमारे बस की नहीं होगा वो बनाना तो फिर हम बाज़ार की तरफ रुख करते हैं। तो ख़ैर ये मज़ाक था। और हाँ भाई, सुबह-सुबह तो भाई मेरी बेटी ने डिमांड करी थी, ऑन डिमांड उसे चाहिए भी था कि आलू और प्याज की पकौड़ी हो। प्याज की पकौड़ी मेरे हस्बैंड को चाहिए थी, आलू की पकौड़ी मेरी बेटी को चाहिए थी। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही बनाए थे, प्लस मैंने इसमें गोभी भी बनाई थी कि गोभी के पकौड़े भी थे। क्योंकि गोभी ना 2 दिन बाद ना पता नहीं क्या हो रहा है कि अजीब-सी हो जा रही है, शायद आपके उधर भी ऐसे ही हो रहा है क्या गोभी के साथ? तो फिर ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। तो यहाँ मैंने थोड़ा-सा ना हेल्दी नाश्ता भी बनाया था जिसमें मखाने की खीर है। एक-एक कटोरी अगर सब मखाने की खीर भी खाते हैं, कैल्शियम की कमी भी दूर होती है और भाई टेस्टी भी लगता है, हेल्दी भी होता है। ज़्यादा ज्ञान मैं देना नहीं चाहती, आप सभी को पता ही है मखाने के कितने फ़ायदे होते हैं। खैर मैं आ गई थी कमरे के अंदर देखने की बेटी क्या कर रही है। भाई नहा धो के ना बच्चे के बाल गीले हो रहे थे तो रज़ाई में घुस जाती है और मैं खुद उसे कहती हूँ बेटा अंदर ही रहो, क्योंकि मैंने ना टाइम से पहले ही जितने भी हीटर वगैरह दोनों हीटर मैंने पैक पुक करके ऊपर रख दिए कि अब तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे नहीं पता कि फरवरी के महीने भी कोहरा पड़ सकता है। खैर मैं निकल गई थी घर से बाहर अपने टमटम पे चढ़ के भैया हम तो पहुँच गए पार्लर, क्योंकि पार्लर में जाके हमें अपनी करानी थी हेयर वॉश। हेयर वॉश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैं स्मूथनिंग करा के आई थी तो उस टाइम बालों का टेक्सचर अलग था, हेयर वॉश के बाद टेक्सचर अलग है और आज की डेट में थोड़ा टेक्सचर अलग है। चैनल कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज भाई मैं गई थी हेयर वॉश कराने और मेरे हेयर वॉश हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा फाइन लुक आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ना शैम्पू और कंडीशनर के अलावा मुझे सीरम ले लेना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो शाइन आ रही है ना वो सिर्फ सीरम से है और अगर मैं सीरम ले लेती हूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। तो भाई मैंने बहुत केयर करी बालों की। उस बीच मेरा बेटा हॉस्पिटलाइज्ड भी था, फिर भी मैंने अपने बालों का बहुत ध्यान रखा, क्योंकि एक नुकसान तो हो ही गया था कि बेटा बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, लेकिन मैं दूसरा नुकसान नहीं करना चाहती थी क्योंकि बालों में भी अच्छा खासा एक्सपेंस लगता है। आप अपने ऊपर 2 रुपये भी लगाओ या 10 रुपये भी लगाओ, वो भी आपकी मेहनत की कमाई है, तो उसे वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। तो चलो भाई मैं आ गई हूँ हेयर वॉश करा के। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है तो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भाई हाँ हो जाए तो अपने आप में भी ना बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। तो वैसे तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ हर चीज़ के लिए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अपनी लाइफ में बहुत सारी चेंज करनी है। जैसे कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पोस्ट डिलीवरी वाला अभी चल रहा है। 6 मंथ तक तो वैसे ही मेरा वेट लूज़ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी अपना वेट लूज़ करूँ और वापस से अपने वही पुराने और सुंदर कपड़े पहन सकूँ। तो चलो भाई वीडियो को करते हैं। लगभग शाम का वक्त हो गया था, मेरे हस्बैंड आ चुके थे, 7:30 पौने 8 हो रहे थे और इनको कहीं जाना भी था। मुझे याद नहीं है सही से कि कहाँ के लिए कह रहे थे, पर इन्हें जाना था कहीं बाहर, तो इन्होंने बोला जल्दी आ जाओ भाई मैं कुछ लेके आया हूँ। तो आज का दिन है वैलेंटाइन डे का, और जैसे कि आप सभी ने देखा ही होगा मैंने सुबह ही रेड पहन लिया था। और हाँ, आज आपको एक और बात बताऊँ कि मैं जब सुबह मॉर्निंग में जब जा रही थी ना तो मैंने रेड कलर का हाई नेक पहन लिया था, पर मुझे याद नहीं था सच में कि आज वैलेंटाइन डे है। क्योंकि भाई शादी के इतने साल हो गए, 8 साल हो गए, कभी वैलेंटाइन डे मनाया ही नहीं। तो फिर कभी ऐसा होता है ना कि भाई याद ही नहीं रहती, कोई वो इम्पोर्टेंट चीज़ है ही नहीं। तो फिर सब लोग मुझे ही देख रहे थे कि अरे रेड पहना है भाई, वैलेंटाइन डे मनाने जा रही। नहीं नहीं भाई, मेरे को याद ही नहीं था सच में। पर कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ कि मैंने रेड पहना और मुझे ना बहुत अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि मैं ये वाली हाई नेक बहुत कम पहनती हूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड लेके आए थे रोज़, चॉकलेट और टेडी बियर, क्योंकि मेरा 7 फरवरी ही मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। तो मैंने इन्हें बोला था कि तुमने मुझे रोज़ तक नहीं दिया, और हमारा रोज़ डे वाले दिन ही हमारी शादी हुई थी। तो फिर हर साल 7 फरवरी को ही रोज़ डे भी होता है और हमारी एनिवर्सरी भी होती है। तो मैंने कहा मुझे आपने कभी नहीं दिया, तो इन्होंने सरप्राइज़ दिया कि मैं लेके आता हूँ, कि बिल्कुल देंगे देंगे देंगे, ऐसे करके बात काटते चले गए कि हाँ 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 दे देंगे। तो टेडी बियर वाले दिन अरे बच्चे खेलते हैं टेडी, तो इस तरीके से ना मतलब कि नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में दे देंगे। मुझे नहीं पता था कि वैलेंटाइन डे वाले दिन के लिए ये सरप्राइज़ है। हालाँकि इससे कौन-सा हम इतना ज़्यादा भाई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ भी नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा आपने अपने
शौक भी होते हैं, खुशी भी होती है। अब मेरे मुझे देने से पहले मेरे हस्बैंड ने पहले मेरी बेटी को दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि मेरी बेटी ना मेरे लिए सब कुछ है। और हम यहाँ तफरीबाजी कर रहे थे, मेरे हस्बैंड ने कहा अरे अपने गिफ्ट को ऊपर दिखा ना, दिखा मैंने पैसे खर्च करे हैं भाई। तो मतलब हम फुल्ली फन मूड में थे, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे चल हम अपनी सेल्फी लेते हैं वैसे। तो मेरी बेटी ना बार बार उसमें इंटरप्ट कर रही थी, नहीं नहीं मैं भी, और मैं ना इतना हंस रही थी, मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना कि एक होता ना एज फैक्टर भी। मैं अभी 29+ नहीं हुई हूँ, और लेकिन थोड़ा सा आ ही जाता है कि भाई 20 की एज जब निकल जाती है, 25 की एज जब निकल जाती है तो ये सब क्रेज़ व्रेज सब ख़त्म हो जाता है। और जब 2 बच्चे हो जाते हैं फिर तो भाई ख़त्म ही हो जाता है, क्या है। तो फिर ना बेटी मेरी बहुत परेशान कर रही थी और रोज़ लेके डॉल लेके घूम रही थी क्योंकि उसको ना ये टेडी चाहिए था जो पैक्ड हो रखा था। मेरे हस्बैंड ने बोला एक दो फ़ोटो तो खींचने दे बेटा, उसके बाद ले लियो, तेरे लिए ही तो लाए हैं हम। तो बस यही है, ऐसे ही हम लोग टाइम पास कर रहे थे और मैं टॉय चॉकलेट वॉकलेट लेके भाग गई और आरू ना वेट करती रह गई कि मुझे मिलेगा। तो ये मेरे पीछे पीछे भाग रही थी, मतलब बहुत एक मस्ती का माहौल था। ये सब चीज़ें इतनी वैल्यू नहीं करती मेरे लिए, लेकिन हाँ कभी कभार कुछ फ़न करना ज़रूर चाहिए अपनी लाइफ में। तो यहाँ कमरे किचन में आ गई थी मैं, मेरे हस्बैंड चले गए थे। तो मेरे ना फादर लेके आए थे गज्जक, मैं नाम भूल जाती हूँ इसका हमेशा। तो ये गज्जक ना पता नहीं क्या हो गया था, सील सी गई थी, तो मुझे लगा कि यार वेस्ट भी नहीं कर सकते और बहुत अच्छी आइटम होती है। तो मैंने ना इसको खोए के साथ मिक्स करके अच्छे से इसको लड्डू बना दिया। ये ऑलरेडी मीठा था, ये देखो इतना क्रीमी इतना थिक लड्डू बना है ये, और इतना टेस्टी लड्डू है ना सच में, क्योंकि इसमें तिल वगैरह होता है। सर्दियों में भाई तिल के लड्डू भी खाए जाते हैं, तो ये मिक्स करके आप अच्छे से लड्डू बना सकते हो। तो मैंने ना किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करती, और जब मुझे कोई कुछ देता है ना तो वो अपनी फीलिंग्स के साथ भी देता है, तो वो वेस्ट भी नहीं करने देती। और ये बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में घी में बना है प्योर, तो फिर इसमें ना घी भी लगा हुआ था। और अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगा है, वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन को